आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी स्टूडेंट्स 2026 की बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं ना, उसके लिए फिजिक्स के हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जिसमें आने की आज की इस वीडियो में मैं आपको वीएसए दूंगा, एमसीक्यू दूंगा, सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दूंगा, वीएसए दूंगा, 2 मार्क क्वेश्चंस दूंगा जिसमें आपको डेफिनेशंस के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, डिफरेंस सेट के क्वेश्चंस, डिस्टिंग्विश के क्वेश्चंस, साथ-साथ न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, 2 मार्क के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो सारे क्वेश्चंस 3 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 4 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस एंड बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी गाइस। तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड हाँ, वीडियो चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन पे सेट करना मत भूलना। सो देखिए गाइस, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले पेपर पैटर्न के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पेपर पैटर्न मालूम है, बट यहाँ पर स्मार्ट स्ट्रेटेजीज क्या है किसी भी एग्जाम को टैकल करने के लिए, तो वो है पेपर पैटर्न। समझ लेते हैं पहले पेपर पैटर्न एंड देन मैं बात करूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले आपका जो पेपर पैटर्न होगा फिजिक्स का, वो है पेपर पेपर जो है ओवरऑल पेपर, वो है 70 मार्क्स का। 30 मार्क का तो आपने प्रैक्टिकल दिया, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दी है ना, तो 30 में से 25 तो 27 तो 28 29 तो आपको मिल ही जाते हैं। अभी 70 मार्क में आपको कितना लाना है, ये पूरा आपके हाथ में है, ये पूरा आपके माइंड के ऊपर है, ये पूरा आपके दिल से जितना करोगे ना, उतना आप ला सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कि जो पूरा पेपर है ना, वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, एक्स सेक्शन डी। अभी सेक्शन ए में है ना, आपको 2 क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन 1 जिसमें आपको एमसीक्यू के क्वेश्चंस रहते हैं कितने 10 एंड से क्वेश्चन 2 जिसमें आपको रहता है वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर्स, वन लाइन में आंसर आएगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें डिफिनेशन नेम आता है, किसी का नेम पूछा जाता है या तो आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, राइट। डिफाइन रोटेशनल डायनामिक्स ऐसा नहीं पूछा जाता, डिफाइन ड्यूसियम या तो नॉन लीसियम ऐसा भी पूछा जा सकता है, या तो डिफाइन या तो स्टेट द सेकंड लॉ ऑफ द थर्मोडायनामिक्स, टेक इट स्टेट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन के जो है ना, वो रहता है टोटल 18 मार्क्स के लिए। कितना? 18 मार्क्स के लिए रहता है वही तुम्हारा क्वेश्चन कितना सेक्शन ए, या क्योंकि इसमें 2 क्वेश्चंस रहते हैं। क्वेश्चन 1 जो कि रहेगा एमसीक्यू का 10 मार्क का, क्वेश्चन 2 जो कि वीएसए का 8 मार्क का। तो इस तरीके से सेक्शन ए के लिए 80 मार्क्स रहते हैं। अब सेक्शन बी, अब यहाँ पर हर एक क्वेश्चन रहता है ना 2 मार्क का। अब यहाँ पर सेक्शन बी कहाँ से होता है? क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 14 तक ये स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 14 तक ये रहता है। और यहाँ पर अगर सेक्शन बी के बारे में बात की जाए, तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन कितना रहता है? 2 मार्क में। इसमें कितना रहता है गाइस आपको? कितना रहता है? आपको रहता है 12 क्वेश्चंस। इसमें टोटल 12 काउंट कर सकते हो, 12 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं एंड 12 में से किसी भी 8 क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना रहता है। किसी भी 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो एंड यहाँ पर टोटल रहता है 16 मार्क के लिए, यानी ये सेक्शन बी जो है वो है 16 मार्क्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर है आपका सेक्शन सी। अब सेक्शन सी में हर एक क्वेश्चन रहता है ना 3 मार्क के लिए रहता है। अब यहाँ पर सिंपल तरीके से क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर, यानी कि सेक्शन सी जो है ना, यहाँ पर सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर क्वेश्चन नंबर कहाँ तक रहता है ये? ओके, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक रहता है? क्वेश्चन नंबर 26 तक रहता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 27, सॉरी, यस, क्वेश्चन नंबर 26 तक रहता है। कहाँ पे गया? क्वेश्चन नंबर 26 तक रहता है। ओके, तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर मतलब काउंट कर लो यार, मिस्टेक नहीं है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 50 से क्वेश्चन नंबर 26 तक ही रहता है एंड यहाँ पर हर एक क्वेश्चन रहता है ना 3 मार्क के लिए रहता है एंड यहाँ पर 24 मार्क्स रहते हैं टोटल आपको। कितने? 24 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पर 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, 12 क्वेश्चंस है उसमें से 8 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो यहाँ पर 24 मार्क्स आपके हो गए। एंड देन हम बात करते हैं गाइस सेक्शन डी। अब सेक्शन डी थोड़ा हार्ड रहता है एंड इसमें 5 क्वेश्चंस रहते हैं, किसी भी 3 को सॉल्व करना रहता है एंड यहाँ पर 4 क्वेश्चंस रहते हैं। सभी कितने क्वेश्चंस रहते हैं आपको? 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है, 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है, 5 क्वेश्चंस दी जाएगी उसमें से 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अब यहाँ पर रहता है क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 एंड यहाँ पर कितने मार्क्स है आपके? 12 मार्क्स। ओके, 12 मार्क्स। अब इसका ओवरऑल अगर काउंट करोगे तो ये बनता है आपका 70 मार्क्स का पेपर ओवरऑल। इस तरीके से ये पूरा आपका रहता है वही 70 मार्क्स का पेपर। अभी बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या करना है, किस तरीके से स्मार्ट स्ट्रैटेजी है, किस तरीके से टैकल करना है एग्जाम में एंड फिजिक्स में आउट ऑफ मार्क्स कैसे लाने हैं। पिछले साल का अभी तुम 2026 में यानी 2026 में पेपर दे रहे हो, 25 का पेपर देखोगे, स्टूडेंट से बात करोगे तो रिएक्शन एक ही मिलेगी। पेपर इतना हार्ड था कि प्रिपरेशन करते हुए भी कुछ नहीं आया, क्योंकि न्यूमेरिकल्स डेरिवेशन है, पेपर की टफ इतना टफ बना दिया था पेपर को कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता। इस साल पेपर इजी आएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी प्रिपरेशन करना हमारे हाथ में। हम जितना करेंगे उतना हम आगे जाएंगे। ओके, पेपर पैटर्न समझ में आ गया। वन सेकंड बता देता हूँ। सेक्शन है जहाँ पर आपको 18 मार्क्स मिले, जिसमें आपको एमसीक्यू एंड बेस रहते हैं। सेक्शन नहीं, आपको क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन 14 रहता है, 16 मार्क्स के लिए रहता है। ओके, यहाँ पर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे। किसी भी 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किसी भी 8 क्वेश्चंस को करोगे 60 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सेक्शन सी, इसमें हर एक क्वेश्चन रहता है आपको 3 मार्क के लिए, क्वेश्चन 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक ये क्वेश्चन रहते हैं एंड यहाँ पर 3 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं। इसमें सब क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं आपको। ओके, यार देखिए ये सब बोला जाएगा डिफाइन द टर्म्स एंड यहाँ पर बोला जाएगा सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ, इस तरीके से बोला जाएगा थर्मोडायनामिक्स का। ओके, उसके बाद है
सेक्शन डी जहाँ पर हर एक क्वेश्चन रहता है आपको 4 मार्क के लिए, किसी भी 3 क्वेश्चन को सॉल्व करो 12 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहता है। एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 टू क्वेश्चन नंबर 31 तक ये क्वेश्चन रहता है। तो इस तरीके से टोटल पूरा 70 मार्क का पेपर जस्ट 31 क्वेश्चंस में डिपेंड है। एंड 31 क्वेश्चन में जितना अटेम्प्ट करोगे, जितना अच्छी तरीके से करोगे, उतना आप 70 मार्क्स ला पाओगे। ओके, तो ओवरऑल पेपर पैटर्न आपको समझ में आ गया। अब हम आपको देंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोटेशनल डायनामिक्स से लेकर आपका लास्ट वाला सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वही है ना? मेरे को नहीं मालूम, मैं 12th को पढ़ाता नहीं हूँ। बट हाँ, तो वही सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी देखो एमसीक्यू देंगे, वे से देंगे, 2 मार्क के क्वेश्चंस देंगे, डिफरेंशियल, डिस्टिंग्विश, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखो हमने एक गाइड बनाया आपके लिए, स्मार्ट प्रिपरेशन गाइड है, मास्टर प्रिपरेशन गाइड, जिसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। रोटेशनल डायनामिक्स के डिफिनेशन के क्वेश्चंस, साथ-साथ वे से 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन सभी चीजें। तो डिस्क्रिप्शन में गाइड का लिंक या तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, किसी भी एक नंबर के ऊपर मैसेज करो, हम आपको पीडीएफ का लिंक भेज देंगे। ये पेपर पैटर्न सेम पेपर पैटर्न आपका केमिस्ट्री के लिए भी फॉलो होता है एंड बायो के लिए भी फॉलो होता है। मैथ का 80 मार्क का पेपर रहता है, उसके लिए पेपर पैटर्न चेंज होता है। उसका भी हम वीडियो जल्द से जल्द डाल देंगे, क्योंकि मैथ का पेपर आएगा 80 मार्क का, उसका इंटरनल रहता है 20 मार्क, यू नो दैट। एंड हम ये 70 मार्क का पेपर बायो के लिए भी सेम रहेगा पेपर पैटर्न, एंड आपका केमिस्ट्री के लिए भी सेम रहेगा, सेम पेपर पैटर्न रहता है। ओके, इसका काउंट करोगे तो 18 प्लस 60 प्लस 24 एंड प्लस 12, तो ऐसा अगर काउंट करोगे तो आपको 70 मार्क आ जाएगा। ओके, गारंटी के साथ बोलो कि कोई इधर 30 एंड इधर 30 एंड इधर 40। ओके, 30 एंड इधर 40, ये हो गया 40 एंड ये हो गया 30। इस तरीके से 70 मार्क आपका बनता है फिजिक्स का। एंड सेम केमिस्ट्री एंड बायो के लिए भी पेपर पैटर्न फॉलो होता है, 31 ही क्वेश्चन रहते हैं एंड इसी पेपर पैटर्न में सेट होता है। एंड बोर्ड आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा, पूछेगा, डेरिवेशन का क्वेश्चन पूछेगा, न्यूमेरिकल भी पूछेगा, डिफरेंस सेट का भी क्वेश्चन पूछेगा, स्टेट भी पूछेगा, एक्सप्लेन भी पूछेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हम सीखो और सीख देते हैं आपको मास्टर प्रिपरेशन गाइड में। सो मास्टर प्रिपरेशन गाइड आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करो, जिसमें हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी ऐसे के साथ मिलेंगे, उसको प्रिपेयर कर लो। एंड हाँ, आप सभी को एग्जामिनेशन के ऑल द बेस्ट, क्योंकि अभी हम यही बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करो कहाँ से, आपके मास्टर प्रिपरेशन गाइड में से, क्योंकि बाकी तो हम आपको एंड उसके साथ अटैच स्टडी मटेरियल भी हम आपको दे देंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। सो अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करो। वीडियो यहीं पर एंड होता है, जाना है तो जा सकते हो। जस्ट एक लास्ट मोमेंट पे समझा दूं कि किस तरीके से फिजिक्स का पेपर पैटर्न होता है। ओके, सो वेलकम। वन बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए फिजिक्स का पेपर पैटर्न जो कि 70 मार्क का पेपर है, उसके लिए पेपर पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। सबसे पहले सेक्शन है, सेक्शन में 4 सेक्शन में पेपर डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। एंड ओवरऑल पेपर है 70 मार्क्स का। तो सेक्शन ए जो है वो है 80 मार्क्स के लिए, 80 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस रहते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन 1 में, सेक्शन ए में पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 जो कि रहता है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, एंड यहाँ पर आपको 10 मार्क के लिए एमसीक्यू 10 एमसीक्यू पूछे जाते हैं। हर एक एमसीक्यू के लिए 1 मार्क, इस तरीके से 10 मार्क रहते हैं एमसीक्यू के लिए। उसके बाद क्वेश्चन 2 जो कि रहता है वीएसए, वेरी शॉर्ट एज सच, जिसमें डेफिनेशन, नेम, स्टेट, इस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं। एंड हाँ, ये रहता है 8 मार्क के लिए, तो 10 प्लस 80 18 मार्क्स सेक्शन ए के लिए है। अभी सेक्शन डी है, क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक टोटल 12 क्वेश्चंस आपको इसमें दिए जाते हैं। एंड 12 में से बोला रहता है सॉल्व इन 8, इसी भी 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स के लिए। एंड यहाँ पर 60 मार्क्स रहता है सेक्शन बी के लिए। उसके बाद सेक्शन सी है, सेक्शन सी में आपको हर एक क्वेश्चन रहता है 3 मार्क का। एंड क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक, इस तरीके से 12 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं। 12 क्वेश्चन रहते हैं, किसी भी 8 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एंड 8 क्वेश्चंस तो सॉल्व करोगे, 8 इंटू 3 24, तो 24 मार्क्स का सेक्शन सी रहता है। 26 मार्क का, सॉरी 24 मार्क्स का सेक्शन सी को वेटेज रहता है। अभी सेक्शन डी रहता है आपको 4 मार्क के लिए, यानी कि हर एक क्वेश्चन रहता है सेक्शन डी में 4 मार्क के लिए। इसमें 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 तक, यानी 31 तक। एंड इसमें से किसी भी 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन है 4 मार्क के लिए, तो आपको 12 मार्क्स के लिए पूरा सेक्शन रहता है। तो इस तरीके से इसका पूरा टोटल काउंट करोगे, 18 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 12, तो यहाँ पर होता है 70 मार्क्स। तो ये 70 मार्क्स का पूरा इसको वेटेज ही रहता है। सेम पेपर पैटर्न फॉलो होता है आपका केमिस्ट्री एज वेल एज बायो के लिए। मैथ के लिए पेपर पैटर्न अलग से रहता है, क्योंकि मैथ का पेपर आता है 80 मार्क के लिए, 20 मार्क उसको इंटरनल है। यहाँ पर क्या है, बायो के लिए 30 मार्क इंटरनल है, केमिस्ट्री के लिए 30 मार्क इंटरनल है, एंड फिजिक्स के लिए भी 30 मार्क इंटरनल इंटरनल, तो 70 मार्क का आपको ये थ्योरी पेपर रहता है। बाकी बाकी जो कि आपने इंटरनल का दिया है। ओके, सो मैथ का पेपर पैटर्न ही एज वेल एज हम अपलोड कर देंगे। एंड हाँ, आपको इस सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो फिजिक्स का, तो मास्टर प्रिपरेशन गाइड डाउनलोड करना मत भूलना। जिसका आपको अगर गाइड का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो स्क्रीन के ऊपर 2 नंबर्स दिख रहे हैं, किसी भी एक नंबर के ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, हम आपको गाइड प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वीएसए, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 मार्क क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। आप सभी को बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम अगली वाली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक